बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है रूट प्रेशर। हम ये देख रहे हैं कि पानी रूट से लेकर लीव्स तक, मतलब ऊपर स्टेम तक, फिर ऊपर लीव्स तक कैसे पहुंचता है। उसके लिए पीछे हमने एक देख ली कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में क्या था हमारे पास कि पानी को ऊपर से खींचा जाता है, ट्रांसपायरेशन होगी, जंजीर बन जाती है पानी की, ठीक हो गया, और ऊपर से लीव से खींचा जाता है पानी को। रूट प्रेशर में क्या होगा, इसके अपोजिट है। रूट प्रेशर में बेसिकली जो रूट है वहां पर प्रेशर डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगी, ठीक हो गया। उस फोर्स की वजह से नीचे से पुश किया जाएगा, सही हो गया ना। अब ये देखें ना, ये यहाँ डायग्राम है, इसमें हमारे पास क्या था, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में क्या था, ऊपर से खींचा जा रहा है। रूट प्रेशर में क्या होगा, नीचे से पुश किया जाएगा, ठीक हो गया। नीचे से उसको पुश करेंगे तो पानी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि नीचे से अगर पुश करने हैं तो वो फोर्स होगी ना, वो प्रेशर होगा, वो प्रेशर बनता कैसे है, ठीक हो गया ना, ये चीज हमने देखनी है। देखें, रूट प्रेशर में क्या होगा, जो साल्ट्स होंगे और जो बाकी सॉल्यूट होगा, जब वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपको पता है जहां जहां साल्ट जाता है वहां उसके पीछे पानी चला आता है, सही। तो साल्ट की वजह से प्रेशर डेवलप हो जाएगा पानी का, ठीक हो गया ना। जैसे वैक्यूल में पानी जब ज्यादा भर जाता है, वैक्यूल स्ट्रेच हो जाता है, खींच जाता है, तो वहां पर टर्जिड प्रेशर क्रिएट हो जाता होता है, ठीक हो गया ना। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। रूट प्रेशर के अंदर जनाब देखें, सेकेंड फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स अप इन द जाइलम टिश्यू इज द रूट प्रेशर। दूसरी फोर्स कौन सी है, रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर में क्या होगा, इज क्रिएटेड बाय एक्टिव सिक्रीशन ऑफ साल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट फ्रॉम अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैक, ठीक हो गया। अब देखें यहां हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये हमारे पास जाइलम टिश्यू है, ठीक हो गया, उसकी वो पूरी जो हमारे पास है दीवार है। अब यहां पर क्या होगा, इधर दूसरी तरफ से जनाब साल्ट्स वगैरह क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, NaCl वगैरह या बाकी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक हो गया। जैसे ही NaCl आएगा तो पीछे से वाटर आ जाएगा। याद रख लेना, जहाँ जहाँ साल्ट जाता है वहाँ पर वाटर साथ चला जाता है। अगर यहाँ पर साल्ट ज़्यादा आएगा, एक्टिव सिक्रीशन है ना, यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इधर लो है और इधर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई हो जाएगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, जब साल्ट ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा होगा। आपको पता है जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो पानी का प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक हो गया ना। तो यही पानी का जो प्रेशर होगा ये नीचे से पुश करेगा और हमारी चीज ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया ना। ये प्रेशर डेवलप हो रहा है असल में। अब देखिए इससे क्या नतीजा निकलता है, दिस लोअर्स वाटर पोटेंशियल ऑफ जाइलम सैप, वाटर एंटर्स द जाइलम सेल बाय ऑस्मोसिस। पानी एंटर हो गया ना, ये देखिए पानी इधर एंटर हो गया, दस इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सैप इन द जाइलम सेल। जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो सोल्यूशन है, सैप है, वो ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर पानी और जो पूरा सोल्यूशन है उसकी मिकदार बढ़ गई है। वाटर एंटरिंग द जाइलम सेल्स मे टेक एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। पीछे हमने तीनों चीजें देखी हो ना। एपोप्लास्ट में क्या होगा, सिर्फ सेल वॉल इन्वॉल्व है, सिम्प्लास्ट में पूरा सेल इन्वॉल्व होता है, वैक्यूलर में वैक्यूल जो है सेल के अंदर वो भी इन्वॉल्व होता है। इन तीनों तरीकों से क्या होगा, ये यहाँ पर पानी की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और उसका नतीजा क्या होगा, इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सेल्स। असल बात क्या है, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रो मीन वाटर, ठीक हो गया ना। पानी की वजह से बनने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। असल चीज हमारे पास आ गई ना कि फोर्स आ गई है। अब यही फोर्स पुश करेगी और पानी ऊपर चला जाएगा। दिस पुशेस द वाटर अपवर्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से द सैप इन द जाइलम डज नॉट राइज टू एनफ हाइट इन मोस्ट प्लांट। सही हो गया। अब ये मतलब प्रेशर तो है लेकिन ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचाया जा सके, ठीक हो गया ना। द रूट प्रेशर इज ऑल्सो लीस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग द डे। और दिन के वक्त भी ये काम सही तरह नहीं हो सकता, क्योंकि दिन के वक्त क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है। असल में हमारे पास क्या है, दो थ्योरीज हैं, एक रूट प्रेशर है और पिछली है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। तो रूट, ये दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब इन दोनों की वजह से पानी ऊपर जाता है, लेकिन ज्यादा किसकी वजह से आएगा,
कोहेजन टेंशन थ्योरी की वजह से पानी ज्यादा ऊपर जाता है। रूट प्रेशर सिर्फ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। अगर 100 लीटर पानी ऊपर जा रहा है, रूट प्रेशर से सिर्फ 1 या 2 लीटर पानी ऊपर जाएगा, बाकी सारा पानी जो है वो कोहेजन टेंशन थ्योरी से ऊपर जाता है। ठीक हो गया। दिन के वक्त ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन हो रही है ना, तो ट्रांसपायरेशन पुल इज एक्टिव फोर्स इन्वॉल्व्ड इन पुलिंग द सैप इन जाइलम सेल अपवर्ड। ठीक हो गया ना। उस वक्त ट्रांसपायरेशन पुल से मतलब कोहेजन टेंशन थ्योरी की वजह से पानी ज्यादातर ऊपर जा रहा है। It has been estimated that a positive hydrostatic pressure of around 100 to 200 kilopascal, सही, कि इतना प्रेशर डेवलप हो जाता होता है, is generated by the root pressure, exceptionally 800 kPa किलो पास्कल। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 800 किलो पास्कल हो जाए, वरना 100 से 200 के करीब रहता है। The pressure mentioned above is not enough to push water upward। ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर जा सके। टू रिक्वायर हाइट इन मोस्ट प्लांट, जो बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं उनके अंदर ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, तो उनके अंदर पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? कोहेजन टेंशन थ्योरी है। बट इट इज नो डाउट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन प्लांट्स, लेकिन ये क्या है? कंट्रीब्यूट तो कर रहा है इसमें। विच ट्रांसपायर स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता जो पानी ऊपर जा रहा होता है फिर ट्रांसपायर हो जाता है। एंड आर स्मॉलर इन साइज। अब ये जो है रूट प्रेशर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके अंदर है? जो छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक हो गया ना, जिनका कद ज्यादा बड़ा नहीं होता, उनके अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एक एप्लीकेशन बताएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। क्लोजली एसोसिएटेड विद रूट प्रेशर इज अ फिनोमिना कॉल्ड गुटेशन और एक्सुडेशन। ठीक है, ये एक फिनोमिना है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अब हम देखेंगे इसमें होता क्या है। एक्सुडेशन से मुराद है बाहर निकालना, एक्सुड का मतलब होता है बाहर निकालना। सही हो गया ना। अब इसमें क्या होगा ये देखें, ये डायग्राम दी हुई ना। सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं कि छोटे छोटे शबनम के कतरे होते हैं, जो घास है उसके ऊपर या दूसरे छोटे प्लांट्स जो हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये कतरे बाहर जो निकल आते हैं, ये इसकी वजह से, गुटेशन और एक्सुडेशन की वजह से। देखें गुटेशन क्या है, डेफिनेशन। गुटेशन इज लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइडाथोड्स, मतलब पानी का बाहर निकाल दिया जाना है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये देखें, ये बॉडी से बाहर निकल कर बाहर आ गया ना। ठीक हो गया, लॉस ऑफ लिक्विड वाटर है। किसके थ्रू निकलता है? सीक्रेटिंग ग्लैंड है, और सीक्रेटिंग ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है? हाइडाथोड। मतलब जो बॉडी के अंदर से पानी बाहर निकलेगा उसको गुटेशन और एक्सुडेशन कहते हैं। अब जो ग्लैंड बाहर निकालता पानी उसको हाइडाथोड कहते हैं। द ड्यू ड्रॉप्स दैट कैन बी सीन ऑन द टिप ऑफ ग्रास लीव और स्ट्रॉबेरी लीव आर एक्चुअली गुटेशन ड्रॉपलेट एक्सुडेड फ्रॉम द हाइडाथोड। ये जितने भी छोटे छोटे कतरे शबनम के नजर आते हैं वो क्या हैं? गुटेशन की वजह से होते हैं। गुटेशन और एक्सुडेशन इज मोर नोटेबल व्हेन ट्रांसपायरेशन इज सप्रेस्ड, मतलब जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, मतलब रात के वक्त और सर्दियों के मौसम में। एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो नमी है हवा के अंदर, वो हाई है एट नाइट, रात के वक्त। गुटेशन इज इन फैक्ट ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर, जो प्रेशर डेवलप हो जाता है उसकी वजह से है। द रूट प्रेशर डेवलप्ड इन जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट। ठीक हो गया ना। प्रेशर होता है पानी का, तो उस प्रेशर की वजह से पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि छोटा कद होता है ना, इनके अंदर ज्यादा पानी इस्तेमाल हो नहीं रहा होता, तो पानी क्या है, प्रेशर जब ज्यादा होता है तो पानी को वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन कहते हैं पानी के जज़ब करने को। आपने देखा ना क्रोमेटोग्राफी में कि पानी क्या होता है, जब उसको कपड़े को, कागज को लटकाते हैं, फिल्टर पेपर को, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो पानी वो क्या होता है, एडजॉर्ब हो रहा होता है, और फिर ऊपर कैपिलरी एक्शन की वजह से, क्या चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, कैपिलरी एक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया ना। और याद रख रहे हैं कैपिलरी एक्शन बेसिकली किसकी वजह से होता है, सेल वॉल की वजह से होता है। जो सेल वॉल है उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं, उनकी वजह से कैपिलरी एक्शन होता है और पानी वगैरह ऊपर चला जाता होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है। इम्बाइबिशन। Another important force in the ascent of sap is imbibition, पानी का जज़ब होके ऊपर जाना। सैक ये बंदे का नाम है। 1874 suggested that the water molecule move along the cell wall of xylem vessel due to imbibition। imbibition कह लें, कैपिलरी एक्शन कह लें, एक ही बात है। अब देखिए इसमें क्या होगा, द सेल वॉल जो है उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेल वॉल कंपोनेंट्स स्पेशली सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन कैन टेक अप वाटर एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम।
कि जो सेल वॉल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल ये दिए हुए सेलुलोज वगैरह ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सही। जब इनके अंदर पानी जाएगा तो ये फूल जाएंगे, जैसे फोम वगैरह होती है उसके अंदर पानी डालते जाएं तो वो फूल जाती होती है। बट द कंपोनेंट्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, सिर्फ फूल जाते होते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन, इसको इम्बाइबिशन कहते हैं कि पानी उनके अंदर जज़ब हो गया। द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीज ऑफ ड्राई सेल वॉल ऑफ प्लांट, जाहिर है जब सेल वॉल पहले ड्राई है ना, जब उसके अंदर पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, फूल जाती है, ठीक हो गया ना। एंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर वाटर इज ऑफन वेरी ग्रेट एंड कंसिडरेबल इम्बाइबिशन फोर्सेज में बी डेवलप्ड इन प्लांट बॉडी, मतलब जितना ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इम्बाइबिशन जज़ब करने की वजह से जो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। द रूट सेल वॉल्स इम्बाइब वाटर फ्रॉम द सॉइल, पानी लेंगे सॉइल से, ठीक हो गया, फिर वो क्या हो जाएगा, सेल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड दिस वाटर मूव्स बाय एपोप्लास्ट पाथवे ऑलरेडी डिस्कस्ड। एपोप्लास्ट पाथवे की जब बात हो रही है इसका मतलब क्या है कि सेल वॉल से ही पानी ऊपर जा रहा है, सेल के अंदर एंटर नहीं होता, ठीक हो गया ना। कि सेल वॉल है एक की, फिर उसके साथ दूसरा अटैच है, तो वहां से पानी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा, ठीक हो। जैसे कैपिलरी रिएक्शन में होता है ना, पानी ऊपर जा रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, उसी तरह। अब देखिए, अब पानी उसने जब एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे फोम एब्जॉर्ब कर लेता है, जब उसको निचोड़ते हैं तो पानी बाहर निकल आता है ना, इसी तरह इम्बाइबिशन भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब पानी जो उसने एब्जॉर्ब किया वो वापस बाहर निकल सकता है। एंड व्हेन वाटर इज लॉस्ट द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेल वॉल एंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज रिड्यूस्ड, कि जो सेल वॉल जो फूल गई थी वो अब वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें सेल वॉल जो फूली थी वो कैसे था, हमारे पास ये इधर डायग्राम हम बनाते हैं। ये देखें, अगर ये सेल वॉल है, ठीक हो गया, ये अंदर सारा सेल पड़ा हुआ है, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। अब इसके अंदर पानी जा रहा है, पानी के मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये फूल जाएगा। नेक्स्ट फेज में ये क्या हो जाएगा जनाब, ये फूल के ये बड़ा हो जाएगा साइज इसका, ठीक हो गया। ये सेल वॉल है और सेल जो अंदर है, जो सेल में मतलब ये पूरा सेल है, ये उसी तरह रहेगा, ठीक है। ये देखें, इसका साइज छोटा है और इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक हो गया। जब पानी को ये छोड़ देगा तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। द अपटेक ऑफ वाटर बाय इम्बाइबिशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन जर्मिनेटिंग सीड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखें, ये सेल फूल गया था ना, अब जो सीड होता है, बीज है, आप देखते हैं जब वो ग्रो करता है तो आप देखते हैं ना उसके बाहर सख्त सा खोल होता है, शेल जो है सीड का वो सख्त होता है। अब वो कैसे फाड़ कर वो छोटा सा इतना सा प्लांट बाहर निकल आता है, क्योंकि उसके अंदर जब पानी जाएगा तो वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, और वो उसकी वजह से फूलना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब ज़्यादा फूल जाएगा तो वो मज़ीद नरम हो जाएगा और आसानी से फट जाएगा, जो शेल होता है, खोल होता है ना सीड का, ठीक हो गया। इस वजह से वो क्या होता है, छोटा सा प्लांट, हालांकि वो इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन वो जो खोल होता है सख्त सा, उसको फाड़ के बाहर निकल आता है। द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड में इंक्रीज अप टू 200 टाइम्स, 200 गुना तक उसका साइज बढ़ सकता है बाय इम्बाइबिशन। एज अ रिजल्ट द सीड कोट रप्चर्स, जो सीड कोट है, जो खोल है सीड का, बीज का, वो फट जाता है। एंड मेक्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड अफेक्टिव, और जो जर्मिनेशन है, सीड की ग्रोथ है, वो अफेक्टिव हो जाती है, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीडिंग। आप देखते हैं ना, बाज़ औक़ात कुछ प्लांट्स को अगर आप कट लगाते हैं तो उसके अंदर से कुछ मटेरियल बहना शुरू हो जाता है। ये रबड़ का जो प्लांट है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है ब्लीडिंग। समटाइम इट सो हैपन्स दैट सर्टेन प्लांट्स व्हेन कट, अगर उनको काटा जाए, प्रून्ड, उनकी छांटी की जाए, काट छांट की जाए, टैप्ड, किसी जगह पर उनको कुछ जख्म लग जाता है, और अदरवाइज वुंडेड, या जख्म लग गया, ठीक हो गया। शो अ फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट एंड, के जहां से उसको हमने काटा है वहां से लिक्विड मटेरियल बाहर आना शुरू हो जाता है। सैप से क्या हो रहा था, सोल्यूशन, लिक्विड मटेरियल, ठीक हो गया। और सर्फेसिस क्वाइट ऑफन विद अ कंसिडरेबल फोर्स, और जो पानी बाहर निकलता है वो प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा होता है, ठीक हो गया। दिस फिनोमिना इज कॉमनली कॉल्ड ब्लीडिंग।
कि उसका खून निकल रहा है बेसिकली, जैसे इंसान का खून निकल रहा होता है इसी तरह पौधों का भी कुछ का खून निकल रहा होता है। ठीक हो गया। इट इज ऑफन सीन इन मैनी लैंड प्लांट्स इन द स्प्रिंग, बहार के मौसम में ज्यादातर ऐसे होता है। पर्टिकुलरली ग्रेप वाइन, वाइन से क्या मुराद है यहाँ पर, जो उसकी बेल होती है, कि जो अंगूरों का कुछ बेल जो है वहाँ से। सम पाम्स, कुछ क्या है हमारे पास, पाम ऑयल, पाम होता है जिसको क्या कहते हैं हम, जिसे हम वो पाम हासिल करते हैं, पाम ऑयल हासिल करते होते हैं। ठीक हो गया। शुगर मैपल है, चुकंदर वगैरह है, उसमें से हम क्या करते हैं, अगर उनको कट लगाएंगे तो वहाँ से लिक्विड मटेरियल बाहर आना शुरू हो जाता होता है। ठीक हो गया। Although the flow of sap is ordinarily slow, आमतौर पर क्या होता है, वो जो बाहर पानी निकल रहा है वो थोड़ा थोड़ा होता है। A considerable quantity of the sap within a period of 24 hours come out of the plant, लेकिन 24 घंटे अगर उसको कट लगा रहे तो वहाँ बहुत सारा पानी क्या होता है, बाहर निकल आता है। ठीक हो गया। इन सम प्लांट्स, इन सम पाम्स, जो पाम का ट्री है, व्हेन टैप्ड, अगर उसको क्या किया जाए, कुछ कोई चीज मारी जाए, क्या होगा, देयर मे बी अ फ्लो ऑफ सैप टू द एक्सटेंट ऑफ 10 to 15 लीटर्स पर डे, 10 से 15 लीटर तक का क्या है, लिक्विड मटेरियल बाहर आ जाता है। द सैप इन सच प्लांट कंटेन्स, अब उस सैप के अंदर क्या होगा, लिक्विड मटेरियल में शुगर होगी, सही हो गया, एंड वाटर, इन एडिशन टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल साल्ट। ठीक हो गया ना, शुगर होगी, वाटर होगा और साल्ट वगैरह मौजूद होंगे। देयर आर टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग, अब फैक्टर्स हैं दो जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है। कौन कौन सा फैक्टर है जी, पीछे हमने देखा ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, रूट प्रेशर की वजह से, मतलब उसके अंदर प्रेशर डिवेलप हुआ हुआ, उसको हल्का सा कट लगेगा तो पानी बाहर आ जाए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है ना, ब्लड प्रेशर के साथ मूव कर रहा होता है, तो जब कट लगता है तो ब्लड भी उसी तरह बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। इन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट, और दूसरा क्या है, रूट प्रेशर। एक तो है रूट प्रेशर और दूसरा क्या है, जाइलम फ्लोएम के अंदर प्रेशर है। ठीक होगा ना, ये दो फैक्टर हैं। विच इज एक्सक्रीटेड बाय द जाइलम टिश्यूज ऑफ रूट, जो कहाँ से निकाला जाता है, जो जाइलम के टिश्यू हैं रूट के अंदर, वहां से निकाला जाता है। ठीक हो। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन।